सबसे पहले आप लल्लन टॉप के फाउंडर सौरभ द्विवेदी जी की ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज पढ़ लीजिए, आप आंकड़ों को पढ़ लीजिए, आप अलग अलग विद्वानों को सुन लीजिए, इन सबको तय बनाकर एक तरफ धर दीजिए, बिहार चले आइए। ये आपको सिखाएगा सियासत क्या होती है, बदकही क्या होती है, और तमाम दुश्वारियों के बावजूद। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि बीजेपी और जदयू साथ लड़ रहे थे, यानी कि एनडीए गठबंधन था, और तब चिराग पासवान को बीजेपी ने ही उतारा था जदयू के पक्ष में। तो जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। हालांकि दोनों साथ लड़ रहे थे, लेकिन पहले नंबर पर राजद रही और दूसरे नंबर पर बीजेपी, और जदयू तीसरे नंबर पर रही। अब वही सेम मॉडल इस बार फॉलो हुआ है। हालांकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पूरे 243 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन आप कहीं भी आपके आसपास ये पता कर लेना, जिस सीट पर भाजपा लड़ रही है उस पर प्रशांत किशोर की जनसुराज भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि एनडीए को नुकसान पहुंचा रही है, और जिस सीट पर जदयू लड़ रही है उस सीट पर यह महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है प्रशांत किशोर। और ये रूल मतलब ऐसे फॉलो हो रहा है जैसे किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार अगर सबसे बड़ी पार्टी जदयू बनकर उभरती है तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का वो वोट बैंक वाला जो माइंड गेम है वो चल रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए, जनसुराज की प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार में एक्टिव है, लेकिन उन पर आज तक एक FIR नहीं हुई, और वहाँ छपरा से खेसारी लाल यादव ने चुनाव लड़ा है, उन पर उनकी मुंबई वाले हाउस तक को गिरा दिया गया है। तो ये आप हो ना हो, ये इनकी पूरी तरह साजिश होती है, जिस तरह बीजेपी को बैकफुट पर ला सके। ये हालांकि एक है, लेकिन मतलब लड़ते इस तरह से लड़ा रहे हैं प्रशांत किशोर को कि जदयू 1 नंबर की पार्टी बने और भाजपा तीसरे नंबर पर जाए।